नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर, जहां मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं अपने स्मार्टफोन पर दिए गए एक ऐसे फीचर के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल तो आता होगा कि आखिर में इस फीचर का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इस फीचर का हमारे मोबाइल पर क्या इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्मार्टफोन पर दिए गए गेमिंग फीचर के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले स्मार्टफोन पर किसी भी तरीके का गेमिंग मोड नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, जैसे जैसे नए नए गेम्स आते गए, स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ अपने स्मार्टफोन पर गेमिंग मोड मौजूद कराना प्रारंभ कर दी। अब आपको जानने से पहले इस फीचर के रिवोल्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 8 से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो लोग गेम मोबाइल्स पर नहीं बल्कि कंप्यूटर पर या तो टीवियों पर खेला करते थे। अब टीवी पर किस तरीके से, तो इस टाइप के कुछ गेमिंग कंसोल्स होते थे जिनके माध्यम से हम अपनी टीवी पर गेम को खेला करते थे। उसके बाद समय आया लैपटॉप और कंप्यूटर्स का, फिर लोगों का गेमिंग की ओर से रुझान जो वो लैपटॉप और कंप्यूटर्स की ओर आने लगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। आज से 3 से 4 साल पहले से अब स्मार्टफोन पर बहुत से ऐसे गेम हैं जो काम करने लग गए। गेमिंग मोड आखिर में है क्या चीज़? तो गेमिंग मोड एक ऐसा फीचर है जो किसी भी तरीके के पॉपअप्स, नोटिफिकेशंस या फिर अनवांटेड चीज़ों को आपके मोबाइल के बैकग्राउंड से हटा देता है, जिसके बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और आप आसानी से गेम्स को खेल सकते हैं। इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉल्स की सेटिंग, DND, रैम, प्रोसेसिंग यूनिट या फिर GPU, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गेमिंग मोड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है CPU, क्योंकि आप सभी को पता है कि CPU ही एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ही फिजिकल पार्ट है हमारे स्मार्टफोन का जो कि टच स्क्रीन या फिर किसी भी तरीके के चीज़ों को हैंडल करने के लिए ही बनाया जाता है। इसमें जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड होगा उतना ही आपका स्मार्टफोन बेहतर तरीके से काम करेगा। तो यही वजह है कि गेमिंग मोड ऑन करते ही सबसे पहले हमारा CPU ही ऑप्टिमाइज़ होता है। दूसरा जो फैक्टर है जहाँ पर गेमिंग मोड काम करता है वो है GPU। अब GPU का मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक गेमिंग में काम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। GPU एक ऐसा पार्ट है हमारे स्मार्टफोन का जिसके माध्यम से हम अपने स्क्रीन पर आने वाले फ्रेम रेट्स को बढ़ा और घटा सकते हैं। अभी क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप जो भी चीज़ें करते हैं, कंजप्शंस करते हैं, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो के अकॉर्डिंग सैंपल रेट पर सेट हो जाएगा। अगर आप गेम खेलते हैं तो वो हाईएस्ट सैंपल रेट पर सेट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल काम करते हैं तो वो नॉर्मल सैंपल रेट पर सेट हो जाता है। तो ऑप्टिक सिंक के माध्यम से जो वो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर जो GPU काम करता है। और अधिकतर से अधिकतर स्मार्टफोन्स पर जिस पर हम गेम खेलते हैं उन सभी में GPU का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि GPU ही आपके स्मार्टफोन के फ्रेम रेट को बढ़ाने और घटाने में हेल्प करता है, जिसके माध्यम से हमें लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में, जो कि होता है रैम। अब रैम की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड पर जितने भी ऐप्स काम करते हैं या फिर जो भी एक्टिव फीचर्स होते हैं उन सभी को हैंडल करने में रैम मदद करता है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रैम जो जितने भी बैकग्राउंड पर ऐप्स काम करते हैं उन सभी को ख़त्म करके हमारा गेम पर फोकस डालता है, ताकि वो गेम स्मूथ और लैग फ्री काम करे। चौथा जो है वो है DND। अब DND बहुत से लोगों को पता होगा कि स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सिम कार्ड पर दिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिम कार्ड या फिर टेलीकॉम के अलावा भी DND जो वो गेमिंग मोड पर ऐड कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके के अनवांटेड कॉल्स या फिर जो भी कॉल आपको मिलते हैं वो उन सभी कॉल्स को आप इग्नोर कर सकें। और जो भी पॉपअप्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, उन सभी को इस DND के फीचर के माध्यम से हम बंद कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से स्क्रीन पर फ्लैश ना हो और हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा गेम से ना हटे। यही वजह है कि गेमिंग मोड में DND को भी एक्टिव किया गया है। पांचवा जो है वो है कॉल सेटिंग। अब कॉल सेटिंग यहाँ पर क्यों दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके स्मार्टफोन पर कॉल आता है तो वो सीधे सीधे कॉल स्क्रीन पर लेकर के चले जाता है। लेकिन जब आप गेमिंग मोड को ऑन करेंगे तो गेमिंग मोड को ऑन करने के बाद से आपके स्मार्टफोन पर कॉल का जो सेटिंग है वो बंद हो जाता है, या तो फिर कॉल्स को ऑटो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें एक फीचर और भी है जिसको आप
इन सेटिंग जा करके ऑन कर सकते हैं। ऑटो रिजेक्शन को ख़त्म करके बैकग्राउंड कॉल की सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कॉल की सेटिंग को ऑन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी कॉल आपका रिजेक्ट नहीं होगा, कॉल का नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, लेकिन आप उस कॉल को बैकग्राउंड पर भी एक्सेप्ट करके बात कर सकते हैं वाइल गेमिंग। छठवां जो फैक्टर है वो है हमारा नेटवर्क सेटिंग। अब नेटवर्क सेटिंग किस तरीके से काम आता है ये आप सभी को पता है, क्योंकि अगर हम कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा नेटवर्क। अगर हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो हम कोई भी गेम को आसानी से नहीं खेल पाएंगे। यही वजह है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी गेमिंग मोड पर एक्टिव किया गया है, जिसके माध्यम से हम कोई भी गेम को विदाउट लैग या फिर विदाउट नेटवर्क प्रॉब्लम खेल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गेमिंग मोड से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी मैं अच्छे तरीके से दे पाया हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो के संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए सुझाव देते रहेंगे, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाता रहूं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, इतने दूर तक इस वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और हाँ, आपका कमेंट और आपका लाइक मुझे हौसला देता है, ताकि मैं और अच्छे और नए कंटेंट्स बनाता रहूँ। मिलता हूँ आपसे नए और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।